हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक लेटेस्ट अपडेट्स एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे एसबीआई कार्ड्स। इस कंपनी के फंडामेंटल, टेक्निकल एंड फ्यूचर की लेवल्स देखने की कोशिश करेंगे। रिसेंटली स्टॉक थोड़ा डाउन आ गया था, वो क्यों आया था वो भी चेक करेंगे और कार्ड इंडस्ट्री का कंपैरिजन भी देखेंगे कि क्या पोटेंशियल है वर्ल्ड वाइड इस इंडस्ट्री के अंदर। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड वाइड इंडिया का कहाँ तक टेक है इस कार्ड इंडस्ट्री के बारे में। तो पहले एक बार ओवरऑल इंडस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं। 2017 की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार इंडिया का 101 नंबर पे इंडिया है जहाँ पे कार्ड यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड, और जो कार्ड यूजर्स का परसेंटेज है वो 3% है। आप ये देखिए 3% इंडियन लोग कार्ड यूज़ करते हैं, वो भी 2011 के अंदर 1.77 था और 2014 के अंदर 4.18 था और 2017 के अंदर ओनली 3% रहा है। ये तीनों लेवल्स आप देख लीजिए। इसके आधार पे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर कितना पोटेंशियल है। और ये डिजिटल पेमेंट्स और इससे रिलेटेड चीज़ है, तो ये इंडिया के अंदर भी इस सेक्टर की ग्रो होना तय है। कोई रोक नहीं पाएगा इस सेक्टर को ग्रो होने से। तो जब जो सेक्टर में कंपनियां काम कर रही है, एसबीआई जो गवर्नमेंट कंपनी है, तो उसका ग्रो करना जायज़ है। ऑलरेडी मोनोपोली कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग है इन कंपनीज को। एसबीआई और एसबीआई सबको गवर्नमेंट की ही कंपनी है, सब हम जानते हैं। सो मेरा ये दिखाने का पर्पस था कि जो रिपोर्ट है उसके आधार पे आप देखिए कि इंडिया अभी 110 नंबर पे है 3% के साथ में। तो इस सेक्टर में कितनी पोटेंशियल है इंडिया के लिए और एसबीआई कार्ड जैसी कंपनियों के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आगे एनालिसिस में हम जहाँ जाएंगे और देखेंगे स्टॉक के बारे में बेसिक डिटेल्स। तो आप ये देखिए कि लास्ट डे जो कंपनी का स्टॉक था वो 971 रुपये के आसपास था 5 दिन के अंदर, और ऑलमोस्ट 3.22% डाउन है। और आप देखेंगे एक महीने के अंदर ऑलमोस्ट 7% डाउन है। 6 मंथ्स के अंदर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 15-16% के आसपास के गेंस हैं। और अगर एक साल का आप देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ 13% के आसपास के गेन आपको दिखाई देंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि ये रिसेंटली जो इसके अंदर डाउनफॉल आया और थोड़ी सी बिकवाली आई कंपनी के अंदर, वो क्यों आई है। सो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा एनएसई की वेबसाइट पे। सबसे पहले हम देख लेते हैं लास्ट डे का ट्रेडिंग परसेंटेज। आप देखिए लास्ट डे का ट्रेडिंग परसेंटेज ऑलमोस्ट 60 के आसपास है, जो कि हेल्दी माना जाएगा। इतने लोगों ने अगर डिलीवरी ली है तो क्यों ली है, आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर हम जाके देखेंगे कि क्या ऐसा हुआ जिससे कि इतनी सारी बिकवाली हमको देखने को मिली। सो उसके लिए आपको देखते ही आइडिया लग जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 11 जून के आसपास से कंपनी के अंदर जो कुछ प्रमोटर्स और कुछ लोग कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपना स्टेक बेचा है। आप देखेंगे 11 जून के आसपास से कंटिन्यूसली स्टॉक्स प्लेज जो शेयर थे वो रिवोक हुए हैं और शेयर बेचे गए हैं। क्वांटिटी में आप यहाँ देख सकते हैं जो 21 जून से लेके 11 जून से लेके 21 जून तक अच्छी खासी बिकवाली हुई है। लोगों ने अपने प्रॉफिट बुक किए हैं, इन इन्वेस्टर्स ने अपने प्रॉफिट बुक किए हैं, तो भाव नीचे आना तय है, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 13 लाख शेयर किसी ने खरीदे हैं। किसने खरीदे हैं, नाम देखिए कंपनी का, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जो एसबीआई की जो दूसरी कंपनी है उसने इसके अंदर वापस से स्टेक खरीदा है। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों गया स्टॉक नीचे। अगर और ये नॉर्मल सी चीज़ है, स्टॉक नीचे जाएगा जब कोई प्रॉफिट बुक कर रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इनसाइड अपना स्क्रीनर.इन पे जाके हम थोड़े से कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी चेक करने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट कैप जो है कंपनी की 91,501 करोड़ है। 972 रुपये पे अभी भाव चल रहा है। लो और हाई अगर आप एक साल का देखेंगे तो 626 से लेके 1149 है। और पी स्टॉक का 92 के आसपास अपने को कैलकुलेट होके आता हुआ दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू 67 रुपीज़ के आसपास है। डिविडेंड कंपनी ने दिया है, आरओसी 10 है, आरओई आपकी यहाँ पे 16 के आसपास कैलकुलेट होके आती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद हम देखेंगे फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू ऑलमोस्ट 10 के आसपास है। एक सेकंड में इसको साइड कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस नहीं हो आपको।
उसके बाद इंडस्ट्री पी 23 के आसपास है, ईपीएस लास्ट ईयर का 10 है, सेल्स ग्रोथ 31%, प्रॉफिट ग्रोथ 28%। ये देखिए आप कितनी हेल्दी चीज़ें हैं दोनों। और उसके बाद जो फ्री कैश फ्लो है वो माइनस की तरफ है, डेट कंपनी में 18,000 करोड़ का है, प्रॉफिट -20। ये साल वैसे भी कोविड के सारे मामले हैं इसमें, तो लोगों ने कहाँ शॉपिंग की होगी क्रेडिट कार्ड्स वगैरह से। ईपीएस आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 दिखाई दे रहा है आपको, ओपीएम 22% के आसपास है, प्रोमोटर की होल्डिंग 70% के आसपास आपको यहाँ पे दिखाई देगी। प्राइस टू बुक वैल्यू 14 के आसपास आपको यहाँ दिखाई दे रही है, रिटर्न ऑन एसेट जो है 3.76 यहाँ पे आपको दिखाई देगा, डेट टू इक्विटी है 2.87 के आसपास यहाँ आपको दिखाई देगा, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे आपको 17 के आसपास कैलकुलेट होके आती हुई दिखाई देगी। इसके बाद जो करंट रेशो है वो अभी भी 0.51 है, ये बेस्ट रेशो होता है जहाँ पे लोग बाइंग करते हैं। पैग रेशो आप देखेंगे तो 3.29 है, इंटरेस्ट कवरेज 2.27% है, और इंट्रिंसिक वैल्यू देखेंगे तो आप 247 के आसपास कैलकुलेट होके आती हुई हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद चार्ट्स हम काइट पे जाके देखेंगे, प्रोज एंड कोज में कुछ ज़्यादा खास स्ट्रेसफुल चीज़ नहीं है। वैसे ही एसबीआई की बैकिंग है, और गवर्नमेंट एसबीआई मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और कार्ड सेक्टर में डील कर रही है, सब कुछ सिस्टमेटिक है, सब कुछ ज़बरदस्त है, कंपनी में कोई स्ट्रेस नहीं है, लंबे समय के होल्ड करेंगे तो मालामाल होंगे आप, कोई स्ट्रेस नहीं है उस चीज़ में। अब इसके बाद देखेंगे हम पीयर कंपैरिजन में भी आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों के साथ में इसका पीयर कंपैरिजन है। और वैसे भी अभी एचडीएफसी के कार्ड बेचने पे जो है ना वो थोड़ा सा बैन वैन लगा हुआ है, इसका फ़ायदा आईसीआईसीआई और एसबीआई को हो रहा है, वो भी आपको पता ही होगा। शेयर्स यहाँ पे कुछ प्लेज वगैरह नहीं है, ओपीएम और प्रमोटर होल्डिंग दिग्गज कंपनियों के साथ में कंपैरिजन टक्कर का मामला है, और कंपनी अच्छी खासी हेल्दी है। इसके बाद में क्वार्टर रिजल्ट्स की बात हम करेंगे। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात अगर हम यहाँ करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या स्थिति आपको कंपनी की यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके बाद हम चलते हैं नीचे। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा ये कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है और लोगों की शिकायत रहती है कि भाई इतना लंबा नहीं चाहिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आप देखेंगे 600, 800, 1200, 900 करोड़ के लास्ट 3-4 साल के जो रिजल्ट्स हैं वो इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं। और पहले से भी आप देखेंगे 293, 267, 200, ये अच्छी खासी इसके अंदर देखिए आप ग्रोस 1200 हज़ार, मतलब कहाँ 293, 300 करोड़ से लेके या 1200 करोड़ तक कंपनी पहुंच चुकी है 2020 तक। तो आप देखिए ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त आपको यहाँ पे कैलकुलेट होते आके दिखेगी। 300 से 1200 खुद समझ जाइए 4 गुना हो गया है सब मामला। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं अपन जो कंपाउंडेड ग्रोथ है 10 साल के हिसाब से, ये सब जो कैलकुलेट होकर आ रहा है 5 ईयर्स का यहाँ पे डाटा अवेलेबल है, और स्टॉक का 1 साल का डाटा अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन कंपनी में बन रही है। इसके बाद रिजर्व्स की बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी के पास 4,402 करोड़ रुपए का रिजर्व्स रखे हुए हैं, जो कि हेल्दी है, और बैलेंस शीट भी कंपनी की नीट एंड क्लीन एंड है। आर ओ सी भी आपको दिखाई देगी, और प्रमोटर होल्डिंग्स के साथ साथ में बाकी होल्डिंग्स भी आप देखिए कि 70% तो आपके पास कंपनी प्रमोटर के पास पड़ी हुई है, मतलब एसबीआई के पास है। 8.62 एफआईआईज हैं और 5.97 डीआईआईज हैं, और रिटेलर्स भी अच्छे खासे 16% के आसपास यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी बहुत लोग डरे हुए हैं, लास्ट कुछ दिन पहले जो कंपनी में थोड़ी सी गिरावट आई तो कि यार भाई बेच दें बेच दें बेच दें, अरे बेच के कहाँ जाओगे यार, एसबीआई कार्ड्स है कहीं, मतलब ऐसे कोई चिंदी मिंदी कंपनी है क्या? इतना तो अभी क्या लोगों ने नए नए जो इन्वेस्टर्स हैं उनका सबसे बड़ा तकलीफ है कि उन्होंने अभी पिछले 1 साल से सब बूमाबूम देखिए, थोड़ा सा करेक्शन आते ही वो पागल हो रहे हैं। आप पागल मत होइए, अच्छी कंपनियों के साथ बैठे रहिए, जब जो नीचे आ रही है और खरीदिए, दिखाएंगे अभी आपको लेवल्स। चलिए लास्ट डे की ट्रेडिंग एक्टिविटी देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर है वो 975 रुपये पे ओपन होता है, हाई रहता है 980 रुपये, लो रहता है 958 रुपये, और जो क्लोजिंग होती है 972 रुपये के आसपास, ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग होती है। उसके बाद हम देखते हैं चार्ट पे जाके अपने को पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि क्या सिचुएशन है और क्या हो रहा है कंपनी में। अभी मैं जो चार्ट लगाया वो डेली टाइम फ्रेम पे है, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे EMAs जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ वो आपको दिखेगा। थोड़ा सा लास्ट वीडियो की बजाय यहाँ पे कलर चेंज है जो कि मैंने खुद से चेंज कर लिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 13 EMA, 48 EMA,
100 EMA और 200 EMA। अभी आप यहाँ पे देखिए कि कंपनी का जो शेयर है, जो यहाँ पे बिकवाली जो थोड़ी हमको देखने को मिली, जो इन्वेस्टर्स ने थोड़ी सी बिकवाली की 9 से लेके ये 25 तक 11 से लेके 25 तक जो बिकवाली हुई है, उसके अंदर ये भाव यहाँ आ गया। अब इतने सारे शेयर बिके हैं तो भाव तो डाउन आएगा ही भाई। और किसी ने इन्वेस्ट किया वो कभी कभी अपना प्रॉफिट भी बुक करता है, और करना भी चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है यार। आप अगर आपको प्रॉफिट बुक करना था तो आप कर लेते, कहीं भी करना है जहाँ। अगर मानो 500 भी लिया, यहाँ प्रॉफिट बुक करना है, कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको माल छापना है 3% से लेके 80% तक, अगर 50% टॉप 5 में भी अगर इंडिया जाता है कार्ड यूजर्स के अंदर, तो इस कंपनी का रेवेन्यू और ये कंपनी का साइज और प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, आपको ये दिमाग में रखना होगा। और इंडिया अगले 10-5 साल में, 20 साल में, 30 साल में भैया कहाँ पहुँचने वाला है। जो मार्केट में है ना, उन सब में इतनी तो बुद्धि है कि वो आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया की ग्रोथ कहाँ होने वाली है। जब ग्रोथ होगी तो दुनिया की हर चीज़ ग्रो होती है। इंडिया की जब ग्रो होगी तो हर चीज़ ग्रो होगी ना भाई। ये कार्ड सेक्टर या ये जो क्रेडिट कार्ड सेक्टर थोड़ी ना यहीं का 3% पे रह जाएगा। ये भी आएगा 20, 25, 50% के आसपास। 50% ये आया तो मानो इस कंपनी का क्या होगा, कितने एक्स बन जाएगी कंपनी, आपको वो दिमाग लगाना है। तो आपको क्या करना है, आपको ये अभी जो ये भाव डाउन आया ना, वो आपको मौका मिला। आप देखिए यहाँ पे जब आपकी RSI भी नीचे आई है ग्रीन सिग्नल के पास, आपकी ग्रीन लाइन का मतलब है ना बाई, ये सेल, समझ रहे, रेड लाइन। तो इस हिसाब से 200 के आसपास आपको भाव ये कंपनी मिल रही है वापस। आप लक्की हो ना यार 900 के आसपास, तो क्यों नहीं खरीदोगे। आप बेचिए नहीं, यहाँ पे बाई करिए। जब जब डिप में बाई करते रहिए। बाई ऑन डिप समझ में आता है, नीचे आ रही है खरीदिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीकली चार्ट पे भी हम देख लेते हैं क्या सिचुएशन है, ताकि आपको ब्रॉड सर्कल पे समझ में आ जाए। तो आप यहाँ देखिए वीकली चार्ट पे, यहाँ से भाई साहब ये रॉकेट बने हुए हैं 1 साल के अंदर अंदर। क्या स्ट्रेस दिख रहा है आपको, क्या दिखेगा यहाँ। मैं तो चलो मानता हूँ, मैं तो इच्छा करूँगा कि यार ये नीचे गिर जाए, 500 रुपये में मिल जाए मेरे को। मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ में अभी ये मिलने वाली है, मुझे मिल जाएगी उस दिन, मेरी तो लॉटरी लग जाएगी। तो आपको जैसे जैसे नीचे भी अगर मिल रही है, 200 EMA पे मिल रही है, और RSI के अंदर 20 के लेवल्स के आसपास मिल रही है, हमारे पास वो मौका है। ऐसे मौके हमें बार बार नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। और इसके जो नियर टर्म टारगेट्स हैं ना कंपनी के, अभी वो आपको मैं एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सी लॉन्ग टर्म टारगेट्स तो इसके कम से कम लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं 2500 रुपये, जो कि 1 से 2 साल के लिए मैं मानता हूँ। नियर जो टारगेट्स हैं आपके यहाँ पे जो 1100 रुपये है, 1 महीने के आसपास के 1100 रुपये। और फ्यूचर अगर 5-10 साल के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो 5-7 हज़ार रुपये आराम से पहुँचेगी। हो सकता है स्प्लिट हो जाए। और अगर ट्रेडिंग भी करनी है या स्विंग भी करना है, गोल्डन क्रॉसओवर भी आपको खेलना है, जैसे कि यहाँ गोल्डन क्रॉसओवर का सिचुएशन बना, यहाँ बिकवाली आ गई, और इसके बाद यहाँ पे वापस आपको, चलो गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी के बारे में भी आपको थोड़ा सा इस स्टॉक के अंदर पर्टिकुलरली समझा देता हूँ कि गोल्डन क्रॉसओवर के हिसाब से भी स्टॉक में कहाँ से क्या माहौल बना। अगर आप गोल्डन क्रॉसओवर भी करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, आपको लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल का कुछ सोचना नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे खरीदा आपने 575 के आसपास, 575 600 के आसपास बराबर। अब आपने ये खरीद लिया और आपने बेचा कितने पे, 575 पे खरीदा, याद रखना। तो यहाँ पे बेचा आपने 820 रुपये पे। गोल्डन क्रॉसओवर ने क्या दिया आपको, याद आ गया, कितना कितना परसेंटेज है, देख लो सामने है आपके। इसके बाद चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर इसने गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ, यहाँ से अब कितना दे रहा है, चलो देख लेते हैं। यहाँ से मतलब एक बार भाव देख लेते हैं, कि भाव नहीं बताएंगे बोलेंगे। 826 के आसपास इसने यहाँ पे हमने को खरीदने का सिग्नल दिया। इसके बाद कहाँ बिकवाली करा रहा है, 826 पे से यहाँ पे करवा रहा है 1000 रुपये पे। फिर खरीद लिया, फिर बेच दिया, प्रॉफिट है ना भैया। यहाँ बेच दिया, अब कहाँ खरीदोगे, यहाँ खरीदोगे, कहाँ पे 960 रुपये पे। 960 रुपये पे ख़रीदा, अब कहाँ बेचेंगे, 960 रुपये पे ख़रीद के, ये 960 रुपये पे ख़रीदा था, और ये यहाँ पे 1000 कुछ 1020-10 के आसपास इसने फिर से बिकवा दिया। सर अभी अगर आप गोल्डन क्रॉसओवर भी मानते हैं तो जब ये वापस से क्रॉसओवर होगा तब खरीदिए। अगर आप बिना क्रॉसओवर्स के और ईजिली आपको करके होल्ड करना है लॉन्ग टर्म,
आप इस पे ख़रीदिए, जब ये यहाँ पे ग्रीन के नीचे चले जाए तो बाई करिए, और फिर जब वापस आ जाए फिर करिए, और गोल्डन क्रॉसर हो जाए तो और भर लीजिए, अपने पास जितना भर सकते हैं शेयर्स, आपके पास जितना माल है उतना, और आराम से अपने प्रॉफिट कमाइए। लॉन्ग टर्म पे जितना रखेंगे उतना रहेगा। कंपनी वाइट कॉलर है, इंडियन कंपनी है, इंडिया ओन्ड कंपनी है, एसबीआई है भाई। और कार्ड सेक्टर में आप एसबीआई एसबीआई पे इन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे। सो मुझे लगता है आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करके सोते रहिए, डिविडेंड का मज़ा लीजिए। जब जब डाउन आ जाए, जो भी आप काम करते हैं, आपके पास जहाँ से भी पैसे आते हैं, इन्वेस्ट करिए और रिलैक्स रहिए। चलिए इसी वीडियो को यहीं से वाइंड अप करते हैं, वीडियो वैसे ही बहुत बड़ा हो गया। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर ये चैनल पे और वीडियोस आपको देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास मिलती रहे। और हाँ, अगर आपके कोई सजेशंस हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, जो भी मन में आपकी बात है, बस कमेंट करिए। और बस आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।